डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो प्रथम चरण की होगी। प्रथम चरण का मतलब हो गया कि आपका जो है टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होने वाली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रथम चरण की होगी, यानी कि 8वीं की 9वीं की और 11वीं की परीक्षाएं आपकी प्रथम चरण की होगी। और आपकी परीक्षाएं ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, एक दिन में, 2 दिन में और 3 दिन में ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, 8वीं की परीक्षा जो है केवल एक दिन में पूरी कर दी जाएगी। और दूसरी बात, 9वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 3 पालियों में पूरी हो जाएंगी, यानी कि 9वीं की जो परीक्षा है वो 2 दिन में, ऐसे में अगर हम बात करें तो 2 दिन में जो है 9वीं की परीक्षाएं हो जाएंगी। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान देना। और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 6 पारियों में होगी, यानी कि 3 दिन में उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अब थोड़ा सा समझना क्या समझाने वाला हूँ, 1 मिनट लगेगा, ये चीज़ समझ लो। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 पारी में होगी। 2 पारी का मतलब हो गया कि आपका जो है एक ही दिन में परीक्षा 2 पारियों में होगी। एक दिन में आपका हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा की परीक्षा एक साथ होगी, यानी कि आपको पहले दिन ही जो पहला पेपर होगा आपका उसमें हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगी, और दूसरा कोई लैंग्वेज आपने संस्कृत वगैरह अन्य भाषा जो भी चूज़ किया है आपने, तो उनकी परीक्षाएं जो है एक साथ होंगी। तो ये चीज़ आपके 8वीं के लिए बता रहा हूँ। 9वीं का भी बताऊंगा, नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ भी सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। तो हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा की परीक्षा जो एक साथ होगी, यानी प्रथम पारी में, यानी सुबह 9 से अगर 10 या 11 बजे की बात करें या 9 से 12 की बात करें, तो आपकी परीक्षाएं जो है हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा की होगी। और उसी दिन 1 घंटे के रेस्ट के बाद में आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। मैथ, आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस, ये परीक्षाएं जो है आपका एग्ज़ाम उसी दिन दूसरी पारी में होगी, यानी कि एक दिन में जो है आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक दिन में पूरी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये 8वीं की जो परीक्षाएं हैं वो एक दिन में पूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब आते हैं 9वीं कक्षा की। तो 9वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो 2 दिन में पूरी होने की संभावना है। मतलब 2 दिन में, आज बताया गया कि 2 दिन में ले लिया जाएगा। डेट शीट अभी आपकी ऑफिशियली जारी नहीं की गई है। अगर कोई चैनल आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको मत देखिए, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो 8वीं कक्षा वाले आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि आपको जो है पहले दिन पहली पारी में आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा जो आपने ले रखी है उसकी परीक्षा देनी होगी, और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद में आपको रेस्ट मिलेगा लंच करने का। उसके बाद में आपको फिर से मैथमेटिक्स और साइंस और सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देना होगा सेम डे। तो एक ही दिन में आपको 6 विषय देने हैं। इसका बताते हैं हम 9वीं कक्षा की। तो 9वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो 2 दिन होगी। तो 2 दिन में अगर हम बात करें, 2 दिनों में अगर ख़त्म होती है तो एक दिन में जो है आपका गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, ये सारी की सारी जो है एक साथ में होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यानी कि एक दिन में आपकी गणित भी होगा, विज्ञान भी होगा, हिंदी भी होगा और अंग्रेजी भी होगा। ठीक है, एक ही। और ये क्या है कि गणित और विज्ञान जो है ये प्रथम पारी में होगा। प्रथम पारी का मतलब समझ गए कि आपका जैसे सुबह अगर पेपर लेते हैं 9 से 11 के बीच में, तो गणित और विज्ञान ही आपको देना होगा। लेकिन उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, तो उसके बाद आपका जो है दूसरी पारी में जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। वो इस तरह से ली जाएगी कि जैसे कि आपका हिंदी और अंग्रेजी एक बार ले लिया, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए परीक्षा 3 पारी में पूरी होने की संभावना है, तो 3 पारी एक ही दिन में नहीं होने की बात हो रही है, यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक दिन में आप गणित दोगे, विज्ञान दोगे, और उसी दिन आप हिंदी और अंग्रेजी दोगे। अगले दिन आप सामाजिक विज्ञान के साथ साथ में जो आपने विषय ले रखा है, संस्कृत या फिर एक्स्ट्रा लैंग्वेज, वो एक साथ में होगी। तो यानी कि एक दिन में 2 पारी और अगले दिन में एक पारी में आपकी टोटल 3 पारियां, यानी कि 2 दिन में जो है आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। ये समझ में आ चुका होगा आपको 9वीं वालों को कि कौन सा विषय पहले हमको याद कर लेना है बढ़िया तरीके से। तो गणित और विज्ञान एक साथ होगा, इसलिए इसकी तैयारी अभी से जुड़ जाइए। मैं अभी आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, और चैनल पर एक्टिवेट हो जाइए जितने भी छात्र हैं 8वीं 9वीं 10वीं के, 11वीं के। और 11वीं की जो परीक्षा होगी ये 6 पारियों में होगी, यानी कि पर डे आपको 2 पारी में एग्ज़ाम होगा। यानी कि 3 दिन में आपके एग्ज़ाम खत्म होंगे। आपको 5 विषय जो है 3 दिन में देने होंगे। तो आपके 5 5 विषय जो आपने ले रखे हैं वो 3 दिन में देने होंगे। ये ध्यान रखना है कि 11वीं की जो परीक्षा का है, जो कौन कौन सा विषय किस दिन होगा, इसका टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, क्योंकि 11वीं में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों आते हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए अलग अलग शेड्यूल हिसाब से जारी करना होगा। तो ये है आपके लिए खुशखबरी। और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको जो है बेनिफिट मिल सके आपके रिजल्ट अच्छा होने के लिए। क्योंकि एक साथ में इतने सारे विषय जब देने होंगे तो आपको समस्या आ सकती है, इसलिए अभी से आपको पढ़ना शुरू करना होगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका जो है दिन और एग्ज़ाम्स मंगलमय हो, उसकी हम कामना करते हैं और आने वाले समय में आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।